जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का पूजन कैसे करें, आइए समझते हैं। हरिओम साथियों, पिछले वीडियो में हमने कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और पूजन की तैयारी कैसे करनी है इस बात को समझा। आइए अब पूजन विधि समझते हैं। पूजन में सबसे पहले पूजन सामग्री एवं स्वयं पर गंगा जल छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें और 3 बार आचमन करके हाथ धो लें और चंदन धारण करें। अब भगवान कृष्ण का जय घोष करते हुए घंटी, शंख इत्यादि का मंगल नाद करते हुए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की का गान करते हुए खीरे की डंठल वाली साइड को सिक्के से काट दें, जो शिशु के नाल काटने का प्रतीक है। अब भगवान को फूलों से बाहर निकाल कर आसन पर बैठाएं और ऐसी धारणा करें कि भगवान का जन्म हो गया है। अब अलग अलग पवित्र द्रव्यों से भगवान का दिव्य स्नान कराएं। सबसे पहले पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु, शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराएं। भगवान को आसन पर बैठाकर पंचामृत को अलग पात्र में निकाल लें। इसे प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद फलों के रस से स्नान कराएं। केवल मीठे फलों का इस्तेमाल करें। हमने केला, पपीता, सेब, अनार और नाशपाती इन 5 फलों से भगवान को स्नान कराया है। आपके पास जो उपलब्ध हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अलग पात्र में निकाल कर बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पवित्र द्रव्यों जैसे हल्दी मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल, केसर मिश्रित जल, कपूर मिश्रित जल और तुलसी मिश्रित जल, इन 5 पवित्र द्रव्यों से भगवान का स्नान कराएं। अब एक चलनी इस तरह का पात्र में 5 फल रख कर भगवान का सहस्त्रधारा स्नान कराएं। अंत में यमुना जी के जल या गंगा जी के जल से स्नान कराएं। अब भगवान को पोंछ कर नए वस्त्र धारण कराएं, चंदन धारण कराएं और श्रृंगार करें। अब उनको झूले में बिठाएं। अब एक मिट्टी के दिए में 2 इलायची, 2 लौंग, तेज पत्ता डालकर कपूर से जलाएं और भगवान के सुंदर स्वरूप की नजर उतारें और उनको झूला झुलाएं। अब कृष्ण अष्टोत्तर, जिसमें भगवान कृष्ण के 108 नाम हैं, जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, उसमें से एक एक नाम मंत्र बोलकर भगवान को तुलसी दल अर्पित कर तुलसी अर्चन करें। अब भगवान को धूप, दीप और नैवेद्य में माखन मिश्री, फल, पंचमेवा, मिठाई इत्यादि अर्पित करें और आचमन अर्पित करें। अब घी के दीपक से भगवान कृष्ण की कोई भी आरती प्रेम पूर्वक उतारें। अब भगवान कृष्ण के स्वरूप पर जितना लंबा हो सके उतना ध्यान करें और आंखें बंद कर उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करें। अंत में भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसी के साथ पूजन समाप्त होता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।